अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 10वीं तख्ती का सबक है और आज हमारा सबक है सुकून का सबक। देखिए, सुकून किसे कहते हैं? सुकून जज़म को कहते हैं। जज़म और सुकून दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, एक चीज़ के दो नाम हैं। और सुकून की ये जो आपको अलामत नज़र आ रही है, ये सुकून की अलामत है और जिस हरफ पर ये अलामत हो उसे साकिन हरफ कहते हैं। अब जो अहम चीज़ है, आपने हरूफ कलकला याद करनी है। क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ जब साकिन हो इनको हिलाकर पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह प्रैक्टिकली पढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करें। आए बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर बा अब, हमज़ा देर बा इब, हमज़ा पेश बा उब, अब इब उब। अब देखिए, आपने चीज़ों को समझना है अच्छे से। मैंने आपके सामने ये चीज़ जिक्र की थी कि 5 हरूफ ऐसे हैं जिनको हिलाकर पढ़ा जाता है, उन्हें कहा जाता है हरूफ कलकला। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। और ये जो बा है ये हरूफ कलकला में से है, इसलिए इसको हम हिलाकर पढ़ेंगे। यानी ये 5 हरूफ जब साकिन हो तो इनको हिलाकर पढ़ा जाता है। तो चूंकि यहाँ बा साकिन है और ये हरूफ कलकला में से है, इसको हम हिलाकर पढ़ेंगे। अब, इब, उब। अगर हम पढ़ दें अब, इब, उब तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे अब, इब, उब, यानी हिलाकर पढ़ेंगे। ये जितने हरूफ कलकला हैं इनको यहाँ इन्होंने नीले रंग में, आसमानी रंग में लिख दिया गया है। हमज़ा ज़बर ताअत, हमज़ा देर ताइत, हमज़ा पेश ताउत, अत, इत, उत। हमज़ा ज़बर साअस, हमज़ा देर साइस, हमज़ा पेश साउस, अस, इस, उस। हमज़ा ज़बर जीम अज, हमज़ा देर जीम इज, हमज़ा पेश जीम उज, अज, इज, उज। अब यहाँ हम जीम को भी हिलाकर पढ़ेंगे। जीम को हिलाकर क्यों पढ़ेंगे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है क्योंकि जीम हरूफ कलकला में से है, इसलिए हम जीम को हिलाएंगे। हमज़ा ज़बर हा अह, हमज़ा देर हा इह, हमज़ा पेश हा उह, अह, इह, उह। ये जो हा है इसका आपने खुसूसी ख्याल रखना है, ये हलक के दरमियान से अदा होती है। इसकी मशक करनी है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा मशक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से पढ़नी आ जाएगी। हमज़ा ज़बर ख़ा अख, हमज़ा देर ख़ा इख, हमज़ा पेश ख़ा उख, अख, इख, उख। ख़ा को हम मोटा करके पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर दाल अद, हमज़ा देर दाल इद, हमज़ा पेश दाल उद, अद, इद, उद। दाल को भी हिलाकर पढ़ा जाएगा क्योंकि दाल भी हरूफ कलकला में से है। हमज़ा ज़बर दाल अज, हमज़ा देर दाल इज, हमज़ा पेश दाल उज, अज, इज, उज। दाल को नरमी के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि दाल नरम हरूफ में से है। हमज़ा ज़बर रॉ और, हमज़ा देर ना इर, हमज़ा पेश रॉ उर, और, इर, उर। देखें इसके अंदर फ़र्क है। और, इर, उर। और उर को जब मैंने पढ़ा तो रॉ को मोटा पढ़ा और इर के अंदर रॉ को बारीक पढ़ा, क्योंकि रॉ जब कसरा के साथ हो, यानी रॉ साकिन से पहले कसरा यानी ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ा जाता है। यहाँ रॉ साकिन से पहले ज़बर है, यहाँ रॉ साकिन से पहले पेश है। जब रॉ साकिन से पहले ज़बर हो या रॉ साकिन से पहले पेश हो तो फिर तो हम रॉ को मोटा ही करेंगे, लेकिन जब रॉ साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो फिर हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ हम बारीक पढ़ेंगे और यहाँ मोटा करके पढ़ा जाएगा। और, इर, उर। हमज़ा ज़बर ज़ा अज़, हमज़ा देर ज़ा इज़, हमज़ा पेश ज़ा उज़, अज़, इज़, उज़। यहाँ हम ज़ा के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर सीन अस, हमज़ा देर सीन इस, हमज़ा पेश सीन उस, अस, इस, उस। अब यहाँ हम सीन को सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे क्योंकि सीन सीटी वाले हरूफ में से है। हमज़ा ज़बर सीन अश, हमज़ा देर सीन इश, हमज़ा पेश सीन उश, अश, इश, उश। हमज़ा ज़बर सौद अस, हमज़ा देर सौद इस, हमज़ा पेश सौद उस, अस, इस, उस। सौद को भी मोटा पढ़ेंगे, पौद को भी मोटा पढ़ेंगे, पौ को भी मोटा पढ़ेंगे और बौ को भी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये मोटे हरूफ हैं। हमज़ा ज़बर पौद औ, हमज़ा देर पौद इब, हमज़ा पे पौद उब, औ, इब, उब। हमज़ा ज़बर पौ अप, हमज़ा देर पौ इत, हमज़ा पेश पौ उत, अत, इत, उत। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ तौ को हम मोटा भी करके पढ़ेंगे और इसी तरह तौ को हम कलकला करके पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ कलकला में से है। हमज़ा ज़बर पौ औ, हमज़ा देर पौ इब, हमज़ा पे पौ उब, औ, इब, उब।
आगे उन्होंने लिख दिया है इसी तरह आखिर तक, यानी बाकी जितने हरूफ हैं उनको भी हम इसी तरह ही पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।